भानपुर नगर में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बड़ा ही मनहूस है और जो सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे खाना भी नसीब नहीं होता। धीरे धीरे यह बात पूरे भानपुर नगर में फैल गई और महाराज नंदराय को भी इसके बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में इस तरह के मनहूस व्यक्ति का रहना उचित नहीं है, किंतु नंदराय बहुत न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने सोचा कि पहले वो यह देखना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि हरिया को उनके सामने लाया जाए। सैनिकों ने हरिया को महाराज नंदराय के समक्ष पेश किया। महाराज नंदराय जिस कमरे में सोते थे उसी में हरिया के लिए भी बिस्तर लगवाया और सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले हरिया का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक कार्य आ जाने के कारण राजा को राजमहल से बाहर जाना पड़ा और उस दिन वो इतने व्यस्त रहे कि उन्हें खाना भी नसीब नहीं हुआ। राजा नंदराय को यकीन हो गया कि यह सब हरिया का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा, जब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो शहर के दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। गुस्से में राजा नंदराय ने हरिया को फांसी पर टांगने का आदेश दिया। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल हरिया को फांसी दी जाएगी। जब यह बात राजा के मंत्री गोविंद को पता चली तो वे सारा माजरा समझ गए और तुरंत हरिया के पास पहुंचे। मंत्री गोविंद को देखकर हरिया रोने लगा और गोविंद को पूरी बात बतलाई। मंत्री गोविंद ने हरिया को सांत्वना देते हुए उससे कहा, देखो हरिया, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करना। हरिया भी गोविंद की बात समझ गया। दूसरे दिन जब हरिया को फांसी दी जानी थी तब हरिया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। हरिया बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बताना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज नंदराय को हरिया की अंतिम इच्छा बताई। महाराज नंदराय हरिया की अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए उसके पास गए और बोले, बोलो हरिया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, हम जरूर उसे पूरा करेंगे। हरिया बोला, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा मनहूस है। पहले दंड उसे मिलना चाहिए, फिर मुझे। महाराज नंदराय ने बड़े आश्चर्य से हरिया से पूछा, हरिया बताओ, वह मनहूस व्यक्ति कौन है। हरिया बोला, महाराज, वह मनहूस व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस राज्य का राजा अर्थात आप हैं। यह सुनकर महाराज नंदराय अत्यधिक क्रोधित हुए और बोले, जानते भी हो हरिया, तुम क्या बोल रहे हो, इसके बदले तुम्हें दंड भी मिल सकता है। हरिया बोला, महाराज, मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या? यह तो आप मुझे दे ही चुके हैं। कृपया आप मेरी विनती सुन लें, इसके बाद आप जो भी दंड देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। यह सुनकर महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ और बोले, तुम्हें जो कहना है कहो। हरिया बोला, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तब आपको दिन भर भोजन नहीं मिला, तब आपने मुझे मनहूस समझकर मृत्युदंड दे दिया। ठीक उसी समय कल सुबह मैंने भी आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सजा मिल गई। मतलब आप मुझसे भी ज्यादा मनहूस हुए। महाराज नंदराय को पूरी बात समझ आ गई और उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने तत्काल हरिया की फांसी की सजा माफ कर दी। महाराज नंदराय ने हरिया से पूछा, हरिया, यह विचार तुम्हारे मन में कैसे आया। हरिया बोला, महाराज, मुझे आपके मंत्री गोविंद ने यह सब करने की सलाह दी थी। महाराज नंदराय ने हरिया को बहुत सारा धन देकर विदा किया और मंत्री गोविंद को बुलाकर उनको धन्यवाद दिया कि उनके कारण एक निर्दोष की जान बच गई और महाराज के हाथ से एक बहुत बड़ा पाप होने से बच गया।